मसीह यीशु के पाक और मुहीब नाम में तमाम बहनों और भाइयों को मेरा सलाम। और मसीह में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैर आफियत से हैं। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की इंजील और उसका 22वां बाब और उसकी आयत नंबर 41, 42 और 43, 3 आयत को हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकवीत देता था। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, ये एक मशहूर वाकया है जिसको गुजरे दिनों के अंदर हमने पाक जुमेरात की इबादत था उसमें इसका खास तौर पर जिक्र किया जाता है। और गुजरे दिनों के अंदर हमने बहुत सारे पैगामात भी हो सकता है इस पर सुने हो, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं आज आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ वो दुआ है। खुदावंद यीशु मसीह की ये दुआ एक नमूना है। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ एक मॉडल है कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। आज तक हमने दुआ के बारे में बहुत सारे पैगामात सुने हैं, बहुत सारी तालीम पाई है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ये दुआ एक बहुत ही खास और बहुत ही अहमियत का हामिल नमूना है हमारे लिए कि किस तरह से हम अपनी दुआया जिंदगी के अंदर खुदा की कुव्वत का, खुदा की कुदरत का, खुदा के जोर का और खुदा की आसमानी तकवीत का तजर्बा कर सकते हैं। हम इस बात पर आज गौर करेंगे। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम दुआ के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में ये बात आती है कि दुआ का मतलब सिर्फ मांगना है। दुआ में हम अपनी दरखास्तों को, अपने दुखों को और हर उस चीज को जिसकी हमें जरूरत है उस बात को हम खुदा को बताते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदा मेरी इन दुआओं के जवाब दे, मेरे मसलों को हल कर दे, और मेरे घर में बिल बहुत ज्यादा आ गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कोई अजीज बीमार हो गया है, उसकी शिफा के लिए हम दुआ करते हैं। ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन दुआ इससे ज्यादा अहमियत की हामिल है। दुआ का मतलब इससे बहुत ज्यादा गहरा और बहुत ज्यादा अमीक है। कई बार हम दुआ मांगते रहते हैं, लेकिन एक अरसा दुआ करने के बाद हमें एहसास होता है कि मेरी दुआ का तो जवाब ही नहीं आ रहा। इसके पीछे एक वजह तो ये होती है कि खुदा का अभी वक्त नहीं आया होता, खुदा का वक्त अभी दूर होता है। लेकिन इसके पीछे दूसरी और बड़ी अहम वजह जिस पर आज हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि खुदा की मर्जी उससे अलग होती है। जो कुछ हम दुआ कर रहे होते हैं, हमारी दुआ मुकम्मल तौर पर गलत होती है। हमारी दुआ खुदा की मर्जी के मुखालिफ होती है। यानी जो दुआ हम कर रहे होते हैं खुदा उससे हटकर हमसे तवक्को कर रहा होता है। यही बात यीशु मसीह ने इन तमाम आयत के अंदर की है। पहली बात के अंदर, पहली आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ख्वाहिश को खुदा बाप के आगे रखा है कि अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये यीशु मसीह की बशरियत के अंदर एक दरखास्त है, एक ख्वाहिश है। लेकिन उसके बाद ही खुदावंद यीशु मसीह अपनी बशरियत के अंदर ही खुदा बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को इस बात का इदराक है, खुदावंद यीशु मसीह इस बात को मुकम्मल तौर पर जानते और समझते हैं कि खुदा की मर्जी ये है कि मैं सलीब का दुख सहूं और मैं उस कर्ब के अंदर से, उस अजियत के अंदर से, उस जिल्लत और रुसवाई के अंदर से गुजर कर उस सलीबी मौत को बर्दाश्त करूं और बाप की मर्जी को पूरा करूं। हमें ऐसा भी एहसास होता है कई बार कि हम जो दुआ मांग रहे हैं वो दुआ तो गलत है, लेकिन उसके पीछे एक सोच जो हमें एक सुई की तरह चुभती रहती है वो ये है कि अगर हम खुदा की मर्जी को कबूल करेंगे तो हमें शदीद अजियत और दुख में से गुजरना पड़ेगा, और इसी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ईमानदार होते हुए खुदा हमसे ये तकाजा करता है कि हम जमीन पर रहते हुए अपने जिस्म के साथ इस जंग पर गलबा पा सकें। असल में कोई भी बंदा उस वक्त रूहानी तौर पर कमजोर हो जाता है जब वो खुदा की मर्जी से, खुदा के कलाम से हट जाता है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में चलते हुए, दुनिया के तौर व अतवार को छोड़कर खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम दुनिया में रहें तो सही, लेकिन हमारा रहन सहन, हमारा जीना, हमारी गुफ्तगू, हमारा चाल चलन देखकर कोई खुदा के नाम की तमजीद करे। जब कोई हमें देखे तो वो खुदावन खुदा की तारीफ करे कि ये लोग वाकई खुदा के लोग हैं, ये वाकई ईमानदार हैं। कोई हमारी जिंदगी से ठोकर ना खाए, बल्कि हमारी जिंदगियां देखने वालों के लिए बायसे बरकत हों। हम दुनिया में रहकर भी दूसरों से मुख्तलिफ हों। चंद साल पहले मुझे कुछ दोस्तों के साथ इत्तेफाक हुआ कि मैं दरिया पर जाकर मछलियां पकड़ सकूं, और वहां जाकर मैंने जिस चीज पर गौर किया वो ये थी कि दरिया का पानी, समुद्री पानी जो है वो नमकीन होता है। तो वहां पर जाकर एक बात जो बहुत ही खास थी वो वहां पर जाकर मुझे समझ में आई, वो ये थी कि मछली
समंदर के नमकीन पानी के अंदर रहती है, लेकिन इस नमकीनी का असर मछली पर नहीं होता। ठीक इसी तरह से हमने ईमानदार होते हुए इस दुनिया में रहना है, लेकिन हमने इस दुनिया के असर को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करना। ये दुनिया रूहानी तौर पर तारीख है। दुनिया में वैसे तो बहुत सारी रोशनियां हैं, बहुत सारी लाइटें हैं और बहुत चमक धमक है और बहुत सी रंगीनियां हैं, लेकिन रूहानी तौर पर यह दुनिया तारीख है। लेकिन इस तारीकी में चलते हुए दुआ ही वो वाहिद जरिया है जिसके वसीला से खुदा की मर्जी का नूर हम पर चमकता है। खुदा के साथ चलते हुए हमने किस तौर से खुदा की मर्जी को जानना है, ये दुआ हम पर जाहिर करती है। आसान लफ्जों में ये कह लें कि दुआ का मतलब सिर्फ खुदा से मांगना नहीं है, बल्कि दुआ का मतलब खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करना है और उस मर्जी को दरियाफ्त करने के बाद अपनी जिंदगी के अंदर लेना है, अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना है और पूरे तौर से इसको अपने दिल में जगह देकर अपने सारे दिल के साथ खुदा की मर्जी पर चलना है। ये दुआ का गहरा और अमीक मतलब है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये दुनिया तारीख है और जब हम दुनिया में चलते हैं, हम अपने दोस्तों के रहन सहन को देखते हैं, हम देखते हैं कि यार इसके पास तो बड़ा अच्छा मोबाइल है, इसके पास भी गाड़ी है और इसकी जिंदगी बड़ी आसान है। तो कई बार हम गलत रास्ता इख्तियार करते हैं ताकि हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर वैसी सहूलतें मिल सकें जैसी उसकी हैं, और कई बार हम उन सहूलतों को पाने के लिए गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, बेईमानी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, या ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं जिसकी पाक कलाम हमें इजाजत नहीं देता, जिसकी पाक कलाम टोटली तौर पर मुनाफी करता है, जिसको पाक कलाम पूरे तौर पर रद्द करता है। हम एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कई बार हमारे दिल के अंदर ये जंग चल रही होती है कि मैं इस रास्ते को इख्तियार करूं या ना करूं। मेरे अजीजों, जब हमारे दिल के अंदर ऐसी ख्वाहिशात पैदा हों तो हमें यीशु मसीह की तरह इस नमूने को अपनाना है कि हमने खुदा के हजूर में बैठना है और खुदा से कहना है कि बाप, अपनी मर्जी के नूर को मुझ पर चमका। तारीकी के गहरे सायों ने मुझे घेर लिया है और मैं तारीकी के गहरे अंधेरों के अंदर घिर चुका हूं, लेकिन अपनी मर्जी के नूर को मुझ पर चमका, अपने कलाम के नूर को मुझ पर चमका, ताकि मैं रोशनी में चल सकूं, मैं तेरे कलाम की राहबरी में चल सकूं, मैं तेरे कलाम की जिंदगी बश कुवत पाकर इस आजमाइश पर गलबा पा सकूं। आजमाइशें अजीजों हर एक इंसान की और हर एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर आती हैं, लेकिन जब भी कोई ईमानदार खुदा की मर्जी पर चलने के लिए अपने आप को पेश करता है, खुदा की मर्जी के आगे अपने आप को झुका देता है, तो आसमानी तकवीयत उसे मिलती है। जैसे हमने इस हवाले के अंदर पढ़ा, जब यीशु ने यह कहा एक बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो अगली ही आयत के अंदर लिखा है कि आसमान से एक फरिश्ता उससे तकवीयत देता था। यीशु के लिए आसमान से तकवीयत उस वक्त आई जब यीशु ने बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर कबूल किया, जब यीशु ने पूरे तौर पर अपने आप को पेश कर दिया कि बेशक उसके दिल के अंदर ये बात है कि ये वो सलीबी दुख को ना सहे, लेकिन वो बाप की मर्जी को पूरा करेगा, और इस मर्जी को पूरा करने के लिए फरिश्ता उसे तकवीयत देने के लिए मौजूद हुआ। इसी तरह से मेरे अजीजों, जब इस दुनिया में चलते हुए बहुत सारी चीजों के अंदर जब हम उलझ जाएंगे और बहुत सारी चीजें हमें परेशान करेंगी, लेकिन उन हालात के अंदर से हम खुदा से कुव्वत मांगेंगे और उससे कहेंगे कि खुदावंद आसमान से हमें कुव्वत बख्श दे, आसमान से हमें जोर बख्श दे और अपनी मर्जी को हम पर जाहिर कर। हम तारीकी में नहीं चलना चाहते, हम गुमराही में नहीं चलना चाहते, हम बेदीनी में नहीं चलना चाहते, हम मोहब्बत से नहीं खाली रहना चाहते, अपनी मर्जी को हम पर जाहिर कर। तो खुदा दुआ के वसीला से अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करेगा और आसमान से हमारे लिए कुव्वत को भेजेगा, जैसे उसने यीशु के लिए कुव्वत को भेज दिया। मैं मेरे अजीजों अगर अपनी लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो मैं जाती तौर पर कभी भी खिदमत नहीं करना चाहता था, और इससे पहले कि मैं पैदा होता, मेरी माँ ने मुझे पैदा होने से पहले ही खुदा को दे दिया, और उसने मेरी तरबियत भी इसी तरह से की कि बेटा तू खुदा का खादिम है, तू खुदा की खिदमत करेगा। मैंने तुझे खुदा को दे दिया है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मैं कॉलेज गया और मैं दोस्तों के साथ मिलने लगा, तो दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की रोशनियों को जब मैंने देखा तो मैं दुनिया ही का होकर रह गया। मैं गैर निजात याफ्ता लोगों की तरह जिंदगी गुजारता था। मेरे दोस्त जो थे वो अच्छे नहीं थे, और पूरे तौर से मेरे दिल के अंदर ये बात समा चुकी थी कि मैं एक पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं सियासतदान बनूंगा, मैं सियासत में जाऊंगा और मैं MNA बन जाऊंगा। मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे थे, और जिन लोगों के साथ मेरा वास्ता था वो भी अच्छे लोग नहीं थे, वो भी पॉलिटिशियंस थे और हर तरह का करप्ट काम वो करते थे, और उनकी सपोर्ट थी। कुछ मेरे अपने दिल में भी ये बात थी कि मैं MNA बनूंगा, और हर तरह से मैंने इस तरह के ज़रायों को इख्तियार किया जिससे मैं खुदा से बहुत दूर चला गया।
لیکن ایک وقت میری زندگی کے اندر ایسا آیا جس کے اندر میری زندگی کے اندر بے چینی بڑھنے لگی، میری زندگی کے اندر ناکامی بڑھنے لگی، میری زندگی سے امید جاتی رہی اور میری زندگی کے اندر سے خوشی ختم ہو گئی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں زندگی کے اندر لٹ چکا ہوں اور میری ہر چیز لٹ چکی ہے۔ اور جیسے پاک کلام کے اندر استثنا کی کتاب کے 28ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ تو گھر میں آتا لانتی اور تو گھر سے جاتا لانتی ہوگا۔ میں ایک لانتی شخص تھا، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا میں اس میں ناکام ہو جاتا تھا۔ اپنے جن تعلقات پر، جن لنکس پر مجھے فخر تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ بڑے با اختیار لوگ ہیں اور یہ منسٹرز تک اور ان کی بات چیت ہے اور یہ ایم این اے ہیں، یہ ایم پی اے ہیں، میں ان سب لوگوں کو براہ راست جانتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میرا کوئی بھی کام رد نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے میرے اس فخر کو خاک میں ملا دیا اور میری زندگی کے اندر بے چینی بڑھنے لگی، میری زندگی کے اندر ناکامی بڑھنے لگی اور میں اپنی زندگی کے اندر ایک پست شخص ہو گیا۔ جن تعلقات پر مجھے فخر تھا، جن ذرائعوں پر مجھے فخر تھا، خدا نے انہی ذرائعوں کو میرے لیے پست کر دیا۔ پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ میں بشر کو، لوگوں کو اپنا بازو سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ناکام نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ با اختیار ہیں، لیکن خدا نے ان تمام لوگوں کو اور ان کی ساری پہنچ کو، ان کے سارے اختیار کو پست کر کے اور مجھے بھی پست کر کے یہ دکھا دیا کہ وہی با اختیار ہے۔ اور میری زندگی کے اندر ایسے حالات تھے کہ میں مکمل طور پر مایوس، ناکام اور پست ہو چکا تھا۔ پھر یہ وقت تھا کہ اس پستی کے اندر، اس ناکامی کے اندر مجھے خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت تھی کہ کیا خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں سیاست کے اندر جاؤں، یا خدا کی یہ مرضی ہے کہ میں اس کی خدمت کروں جیسا عہد میری ماں نے کیا تھا۔ تو میرے تایازاد بھائی ہیں پاسٹر شاہد، ان سے ایک دن گفتگو کے درمیان میں انہوں نے یہ بات کہی کہ بیٹا، کیونکہ تجھے خدا کو دیا گیا ہے اس لیے کہ تو خدا کا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ تو اس کے حضور آئے۔ اگر تو اس کے حضور نہیں آئے گا، اگر تو اپنی زندگی اسے نہیں دے گا تو تیری زندگی کے اندر پستی بڑھ جائے گی، تیری زندگی کے اندر ناکامی بڑھ جائے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہ دن تھا جس دن میں نے اپنی زندگی کو خدا کو دے دیا، میں نے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا دیا اور میں نے اس دن خدا سے عہد کیا کہ میں آج کے بعد خدا کے ساتھ چلوں گا۔ اور پھر میں نے توبہ کی اور میں نے چرچ جانا شروع کیا، اور جس چرچ میں اب میری رفاقت ہے، ورلڈ سیلویشن چرچ منسٹریز، میں اس چرچ میں گیا اور وہاں پہ پاسٹرز کی ایک دعائیہ میٹنگ ہوتی تھی منگل کے دن، اور میں اس میں چلا گیا اور جو ہمارے سینئر پاسٹر ہیں پاسٹر جسٹن منیر وہ میٹنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس میٹنگ کے اندر میں بتاتا چلوں کہ صرف پاسٹرز کو جانے کی اجازت تھی، میں پاسٹر نہیں تھا، لیکن کیونکہ میرے بھائی پاسٹر تھے پاسٹر شاہد، انہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں اس میٹنگ میں شریک ہو سکتا ہوں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں اور میں کلام پڑھتا ہوں اور مجھے خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو خیر میں اس عبادت میں چلا گیا اور اس عبادت کے اندر ہم سب گیت گا رہے تھے، ہم سب اس عبادت کے اندر ہاللویا کا ورشپ سانگ گا رہے تھے، اور جیسے جیسے ہم گیت گا رہے تھے خدا کی حضوری اور خدا کا پاکرو اس جگہ پر عجیب طور سے اور گہرے طور پر موو کر رہا تھا۔ اور گیت گاتے ہوئے پاسٹر جسٹن منیر نے عبادت کو رکوا دیا اور انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ لڑکا جو میرے سامنے کھڑا ہے اس کو میری خدمت کے لیے مسا کر دو۔ اور ٹھیک اسی وقت جس وقت پاسٹر صاحب سے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ داؤد کو، ڈیوڈ کو میری خدمت کے لیے مسا کر دو، اسی وقت میں نے دیکھا کہ میرے لیفٹ سائڈ پر، میری بائیں سائڈ پر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک تخت پر بیٹھا تھا، اور اس تخت کے اوپر ایسی نقاشی ہوئی تھی جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، وہ اس قدر خوبصورت تھی، وہ ایسا خوبصورت تخت تھا۔ اور جو شخص اس تخت کے اوپر بیٹھا تھا اس نے پاؤں تک کا سفید لباس پہنا تھا، اور اس کی گھنی داڑھی تھی سفید، اور سفید بال تھے، اور سر کے بال اور جو داڑھی تھی وہ اون کی مانند گھنی تھی، یعنی گھنگریالے بال تھے، اتنے گھنے تھے کہ اگر اس کے اندر میں ہاتھ ماروں تو ہاتھ نہیں پھرے گا، اتنے گھنے بال تھے۔ اور جو اون کے اندر ایک پیلا پن ہوتا ہے اس کی داڑھی اور سر کے بالوں کے اندر وہ پیلا پن نہیں تھا، اور اس کے چہرے سے اس قدر ایک جلالی نور نکل رہا تھا کہ میری آنکھوں کے اندر یہ تاب نہیں تھی، میری آنکھوں کے اندر یہ برداشت نہیں تھی کہ میں اس نور کو مسلسل دیکھ سکوں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں نے چلتی عبادت کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، میری آنکھوں کے اندر اتنی برداشت نہیں تھی کہ میں اس نور کو برداشت کر سکوں جو اس وقت خداوند یسوع کے چہرے سے نکل رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت خداوند یسوع سے نے پاسٹر جسٹن سے کہا کہ داؤد کو میرے لیے خدمت کے لیے مسا کر دو۔ دیکھیں میں خدا کی مرضی سے دور جا رہا تھا، میں دنیا کے اندر کھو چکا تھا، لیکن پھر میں نے توبہ کی، میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی، اور خدا نے اپنی مرضی کو کس طرح سے مجھ پر بہت ہی واضح طور پر ظاہر کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح خود مجھ پر ظاہر ہوئے، خداوند یسوع مسیح نے آنے والی زندگی کے بارے میں پلاننگ بھی مجھے دے دی کہ تو میری خدمت کرے گا۔ میرے عزیزو، دعا
किस तरह से हमने अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, उन तमाम बातों को हमारे आगे खोलती है। दुआ एक ऐसी कुव्वत है जो बंद रास्तों को हमारे आगे खोलती है। हमने अपनी मसीह जिंदगी को किस तरह से गुजारना है, ये दुआ हम पर खोलती है। दुआ सिर्फ हमारी दुआओं का जवाब नहीं देती, दुआ सिर्फ हमारे हालात को नहीं बदलती, दुआ सिर्फ हमारी सोचों को नहीं बदलती, बल्कि दुआ के अंदर ऐसी तासीर है कि ये हमें बदल देती है। और उस दिन से फिर मैंने खुदावंद के हुजूर खिदमत करना शुरू की, चर्च जाना शुरू किया, रफाकत रखना शुरू की, और वक्त गुजरने के साथ साथ सन 2009 की बात आपको बताई है और आज 2020 हो गए हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ खुदा ने अपनी हजूरी में रखकर, चर्च के साथ जोड़कर, खादमीन की रफाकत के अंदर, दुआ के अंदर, रोजों के अंदर का पाकलाम को पढ़कर और उन किताबों को पढ़ने के बाद खुदावन ने और बहुत सारे जराए से अपनी मर्जी को और अपनी खिदमत को और अपने काम को मुझ पर और ज्यादा वाज़ेह तौर पर जाहिर कर दिया कि मैंने किस तौर से खिदमत करनी है। और ये बात मुझ पर उस वक्त जाहिर हुई जब हम सब लोग दुआया मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे। उस वक्त मुझ पर मेरी जिंदगी के बारे में प्लानिंग जाहिर की गई। मेरे चीजों, जब हम दुआ से दूर रहते हैं तब तक हम खुदा से भी दूर होते हैं, तब तक हम खुदा की मर्जी को भी नहीं जानते। जब तक हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते हम पावरलेस होते हैं, हम कमजोर होते हैं, हम मायूस भी हो जाते हैं, हम नाउमीद भी हो जाते हैं। लेकिन जब हम यीशु की मर्जी को जान लेते हैं, जब हम खुदा की मर्जी को जान लेते हैं और उस मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं, तो आसमान से तकवीत हमारे लिए आ जाती है, आसमान से कुव्वत हमारे लिए आ जाती है, जैसे यीशु के लिए आ गई। और मसीह के साथ चलते हुए मैंने बहुत सारे मराहिल को देखा है जिंदगी के अंदर, बहुत सारे दुखों के अंदर से गुजरा, बहुत सारी मुसीबतों के अंदर गुजरा, लेकिन उन सारी मुसीबतों के अंदर खुदा ने मुझे तकवीत बख्शी है, खुदा ने अपनी मर्जी को मुझ पर जाहिर किया है। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया से दूर हो जाएं, बल्कि हमने दुनिया में रहते हुए खुदा का जलाल जाहिर करना है। यूहन्ना की अंजील के 17वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की एक दुआ है और इस दुआ को कहानती दुआ कहा जाता है, यीशु मसीह की कहानती दुआ कहा जाता है। आज सुबह जब मैं इस दुआ पर गौर कर रहा था तो यीशु मसीह ने उस चैप्टर के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि अब आप जैसे तूने मुझे भेजा था मैं इन्हें भेजता हूं, यानी हमें भेजता है यीशु मसीह। यीशु ने हमें दुनिया में भेजा है, सो हमने दुनिया से अलग नहीं होना, बल्कि हमने दुनिया में रहना है। दुनिया में रहकर हमने अपनी जिंदगी से, अपने चाल चलन से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी आदतों से लोगों को यह बताना है कि हम खुदा के लोग हैं। आप अगर देखें तो मट्टी का तेल और पानी देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों का काम और इन दोनों की तासीर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह से ईमानदार और गैर ईमानदार होते तो दोनों इंसान ही हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर तासीर फर्क है। वो लोग जो यीशु को अपना नाजात दहिंदा मानते हैं, वो लोग जो यीशु के साथ चल रहे हैं, वो लोग जो यीशु के साथ चलते तो हैं, लेकिन उनकी यीशु के साथ ये वॉक, यीशु के साथ उनका ये सफर सिर्फ फर्जी होता है। वो चर्च तो जाते हैं लेकिन उनका कोई शख्सी ताल्लुक यीशु के साथ नहीं होता। वो दुआ में ऐसा वक्त नहीं गुजारते, वो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते, वो खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी के लिए इस तौर से जानते नहीं हैं, तो वो अपनी जिंदगी के अंदर वो तासीर भी नहीं रखते जो सलीब की तासीर होती है, जो जिंदगी की तासीर होती है, जो ऐसी तासीर होती है जो दूसरों पर अपना मुस्बत असर डालती है। अगर हम आग के पास बैठें तो आग के पास बैठते हुए हमें एहसास होता है कि हरारत है, सेक है, गर्मी है। क्यों? क्योंकि आग के अंदर ये तासीर है कि आग अपना असर देती है। इसी तरह से एक ईमानदार जिसको यीशु के खून से धो दिया गया है, जिसको पाकरू से मसा कर दिया गया है, उसके अंदर यह तासीर है कि वो लोगों की जिंदगियों को अपने नेक कामों से, अपने चाल चलन से और अपने किरदार से, अपनी बातों से मुतासिर करता है। वो लोगों से मुतासिर नहीं होता बल्कि वो लोगों को मुतासिर करता है। सो आए आज से हमने खुदा के साथ चलते हुए ये अहद बांधना है कि हम दुआ करेंगे और हमारी दुआएं दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होंगी। हमने दुआ में खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करना है और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में कबूल करना है, और उस असर को जो खुदा की जात का असर है इसको हमने अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। जैसे जैसे हम खुदा की हजूरी के अंदर बैठते हैं, खुदा की जात हम पे असरअंदाज होती है। खुदा की पाकीज़गी, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा का जोर, खुदा की जिंदगी बख्श तासीर हमारी सोचों पर असरअंदाज होती है, हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं, और हमारी आम बातें भी लोगों के लिए खास बन जाती हैं। उसकी वजह यह होती है क्योंकि हम जिस
शख्स की कुर्बत के अंदर बैठ रहे होते हैं, जिस शख्स की रफाकत के अंदर बैठ रहे होते हैं, वो कादिर मुतलिक है, वो खुदा है, वो पाक है, वो खालिक है, वो मालिक है, और वो ही तमाम तासीरों को हमारी जिंदगी के अंदर पाकरू के वसीला से जाहिर करता है। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देकर इस कलाम को बंद करूंगा कि मैं जब जैसा जिक्र कर रहा था, जैसे आगाज में मैंने जिक्र किया कि मैं दोस्तों के साथ उस दिन दरिया पर हम मछली पकड़ने के लिए गए, मछली के शिकार के लिए, तो मैंने एक और चीज पर गौर किया। वो चीज ये थी कि समुद्री नमकीन पानी जो है सूरज की तपश से बुखारात बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाते हैं, बारिश होती है, बादल बरसते हैं और बारिश होती है। और साइंटिस्ट ये बात बताते हैं कि जब समंदर का पानी जो है बुखारात बनकर उड़ जाता है तो उसमें से नमकियात खत्म हो जाती है, पानी पीने के काबिल हो जाता है और उसके अंदर से तमाम मुज़र असरात भी खत्म हो जाते हैं और वो पीने के लायक होता है, वो फिल्टर्ड वाटर होता है और हर तरह से सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ठीक इसी तरह से वो बंदा जो खुदा की हजूरी के अंदर बैठता है, खुदा उसकी शख्सियत के अंदर से तमाम गुनाहों को इन बुखारात की सूरत में उड़ा देता है। यीशु मसीह वो आफताब सदाकत है, जब उसके चेहरे का नूर हम पर चमकता है तो हमारी जिंदगी के अंदर से बुग़्ज़ चला जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर से गुस्सा चला जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर से झूठ चला जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर से लालच चला जाता है, हमारी जिंदगी के अंदर से गुनाह चला जाता है। कई बार हम हमेशा ये इसरार करते रहते हैं कि हमारी जिंदगी से गुनाह जा नहीं रहा। उसकी वजह ये होती है कि हम आफताब सदाकत की किरणों में बैठ ही नहीं रहे होते। सो आए आज से ऑनवर्ड हम ये इरादा करेंगे, हम ये अहद बांधेंगे आज खुदावंद के हजूर में कि हम खुदावंद के हजूर बैठेंगे और इसलिए बैठेंगे कि खुदा एक तो अपनी मर्जी को हम पर जाहिर करे, दूसरा उस मर्जी पर चलने के लिए हमें कुव्वत दे, और तीसरा खुदा हमारी जिंदगी को रिफाइन करे, खुदा हमारी जिंदगी पर अपना असर छोड़े और हमारी जिंदगियों को पाक बनाकर हमारी जिंदगियों से मसीह की सूरत को जाहिर करता चले। जैसे यीशु ने गतसमनी के अंदर अपनी जिंदगी को, अपने आप को खुदा की मर्जी के लिए एक बार फिर से पेश कर दिया था कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आइए, अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी बात है जिस पर आप आज तक अटके हुए हैं और खुदा की मर्जी को कबूल नहीं कर रहे, तो मैं आज आपको खुदा के कलाम के वसीला से इस बात के लिए उभारूंगा कि अपनी जिंदगी के अंदर से इस सख्ती को छोड़कर एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे, ताकि खुदावंद के निजात का नूर, खुदावंद की मर्जी का नूर आप पर चमके और आसमान से आपके लिए तकवीत आए और आपकी जिंदगी से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। मेरे अजीजों, खुदावंद आप तमाम बहनों और भाइयों को बड़ी बरकत बख्शे।